हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभी तिवारी आपका एस्ट्रो शुभी तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इस दिवाली के पूजा विधान की क्या सावधानियां हमें रखनी है और किस प्रकार से किस पूजा मुहूर्त में हमें पूजा करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करें। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए ये बात करते हैं कि इस रात्रि का इतना महत्व क्यों है ये इतनी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये साल की सबसे ज़्यादा अंधकार वाली अमावस्या है। सबसे ज़्यादा अंधकार इसी अमावस्या में रहता है। इसे महानिशा भी बोलते हैं। इस रात्रि को महानिशा वो रात्रि होती है जिसमें सबसे ज़्यादा अंधकार होता है। इस रात्रि में माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं, प्रकट होती हैं और देखती हैं जो भी दीन दुखिया होते हैं, जिन्हें भी कष्ट होता है, फाइनेंशियली या जिस प्रकार से भी कष्ट होता है, उनके कष्टों का निवारण करती हैं। उन्हें बहुत सारे धन और धान्य देके जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस रात्रि में जागरण बहुत ही शुभ होता है। तो जो लोग भी इस रात्रि में जागरण करके माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं रात्रि में या पूजन अर्चन करते हैं, उनसे माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो इस रात्रि का इसीलिए बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर सही तरीके से दिवाली पर अगर माँ की पूजा की जाए तो आप किसी भी तरीके की जो भी दरिद्रता है या फाइनेंशियल क्राइसिस से कोई झेल रहा है या लॉसेस चल रहे हैं उनकी लाइफ में, तो आप इन्हें भी हटा सकते हैं अगर इस रात्रि में बहुत अच्छे से और विधि विधान से पूजा की जाए माँ की। पर अगर अब हम आगे बात करेंगे कि ऐसी कौन सी सरल विधि है जिससे हम माँ की पूजा कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। करना क्या है, दीपावली के शुभ मुहूर्त में पूर्व दिशा में या ईशान कोण में एक हम चौकी लगाएंगे। चौकी लगाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गणेश जी को स्थापित करेंगे। हमें ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि बहुत लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें ये नहीं समझ में आता कि गणेश जी के किस साइड में लक्ष्मी जी को रखें। ये कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि जो पत्नी होती है वो वामांगी होती है, वो बाएं साइड रहती हैं। इसलिए माँ और पुत्र का रिलेशन है माँ लक्ष्मी और गणेश जी में। इसलिए गणपति जी को जब भी हम कहीं पे भी स्थापित करते हैं तो उनकी जो राइट साइड होती है, गणपति जी की जो राइट साइड में होते हैं, वहाँ पे हम माँ को स्थापित करते हैं। तो पहले हम गणपति जी को स्थापित करेंगे, फिर हम माँ को स्थापित करेंगे। ये हो गई स्थापना। उसके बाद एक लाल आसन, अगर ये रेड कलर का आसन होगा तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज आप किसी भी कलर के आसन पर बैठकर अपनी पूजा कर सकते हैं। तो आसन बिछाइए, आप बैठिए, पूजा स्टार्ट करिए। आपको अपने हाथ में, दाहिने हाथ में जल लेकर मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र क्या है, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतापि व यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यंतर शुचि। इस मंत्र के जाप के बाद हम मानते हैं कि हम हर प्रकार से शुद्ध हो चुके हैं, ईश्वर की पूजा के लिए बहुत ही साफ सुथरे हो चुके हैं। हम चाहे जितना भी शुद्ध हो, इस मंत्र के बाद हम अपने को शुद्ध मानते हैं। इसके बाद हम संकल्प लेके पूजा स्टार्ट करेंगे कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी अपना आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पर सदैव बनाए रखें। मैं और मेरा परिवार उनकी पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। उसके बाद एक मुखी दीपक जलाकर हम अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हमें पूजा करनी है गणेश जी की। गणेश जी को हम फूल अर्पित करेंगे, दूर्वा अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद हम माँ को पुष्प अर्पित करेंगे, उनको मिठाइयाँ अर्पित करेंगे। जब हम गणेश जी को अर्पित करेंगे तो वो पीले पुष्प और पीली मिठाइयाँ होंगे। जब माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे तो वो गुलाबी पुष्प, मतलब कि वो कमल के पुष्प हो सकते हैं या किसी भी पिंक कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो करिए और व्हाइट कलर की उन्हें मिठाइयाँ अर्पित करिएगा। इसके बाद हम 5 दीपकों का भी पूजन करेंगे। 5 दीपक जो घी के बनाएंगे उन्हें लगाकर उनकी पूजा भी करेंगे, उनको पुष्प अर्पित करेंगे, उन्हें सारी चीज़ें टीका करेंगे। ये सारी चीज़ें करके हम इस दिन दीपों की भी पूजा करते हैं। जब आप गणेश जी का पूजन करें तो उस समय आप उन्हें दूर्वा, पान के पत्ते वगैरह भी अर्पित करें। इससे आपका बुद्ध प्रबल होता है और आपके बुद्ध से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सही होती हैं। उसके पश्चात माँ को जब हम अर्पित कर रहे होते हैं पुष्प वगैरह या मिठाइयाँ, तो उन्हें जो भी चीज़ें माँ को अर्पित होती है, जैसे गोमेद चक्र हो गया, श्री यंत्र की अगर हम इस दिन पूजा करते हैं तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है और बहुत ही अच्छा रहता है। तो हमें इस दिन श्री यंत्र, गोमेद चक्र, कौड़ियों की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। सारी पूजा करने के बाद हम मंत्रों का जाप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हैं। वैसे मैं मंत्र
और मुहूर्त आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। पर जो भी आपको मंत्र आते हैं आप उन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। तो पहले आप गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, उसके बाद आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो इस दिन श्री सूक्तम का भी पाठ कर सकते हैं माँ लक्ष्मी के लिए। अगर इस दिन आप लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की भी पूजा करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि वो उनके पति हैं और उन्हें अपने पति से बहुत प्रेम है। विष्णु जी माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय हैं। तो अगर आप इस दिन विष्णु जी की भी पूजा करती हैं साथ में तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसे भी अंत में हमें करना क्या है, हमें आरती करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी आरतियां करते हैं। शुरू वो गणेश जी से करते हैं, गणेश जी के बाद लक्ष्मी जी और उसके बाद विष्णु जी और बहुत सारी आरतियां करते हैं। पर हमें ये नहीं करना है। आरती हम सबसे लास्ट में करते हैं और इस दिन सिर्फ लक्ष्मी माँ की आरती करते हैं। आरती होती है कि हमने अपना सारा कुछ फाइनल कर लिया। इस दिन आप दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि दक्षिणा चढ़ाने का बहुत महत्व है। आपकी पूजा में अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो छूट गई है या आपसे कोई भी गलतियां हो गई हैं तो उसके लिए माँ माफ़ करती हैं, इसलिए दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। और अगर आप कैपेबल हैं तो इस दिन धन की भी पूजा की जाती है, गहनों की भी पूजा की जाती है। तो अगर आप पूजा में अपने गहनों को रखकर और धन की भी पूजा करते हैं, माँ को अर्पित करके फिर उनकी पूजा करें तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। इस प्रकार से आरती करते हुए हम अपने पूजा की समाप्ति करेंगे और माँ को प्रसन्न करने के लिए हमने इस प्रकार से पूजा की। इससे डेफिनेटली माँ प्रसन्न होती हैं। पूरे वर्ष भर आपको धन धान्य और समृद्धि बनाए रखती हैं आपके जीवन में। इस प्रकार से आरती करने के बाद आपको शंख बजाना है। शंख 3 बार बजनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि शंख की ध्वनि जितनी दूर तक जाती है उतनी ही शुभता उस रेंज तक फैलाती है, इसलिए हमें अपने घर में शंख जरूर बजाना चाहिए। हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि घर के किसी भी कोने में इस दिन अंधकार नहीं होना चाहिए। घर में पूरे हर कोने में प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो और जो हम दीपक जलाते हैं दीपक हर कोने में दीपक जरूर रखना चाहिए। और ये थोड़ा सा हमें सोशली ध्यान देना चाहिए कि दीपक जब हम खरीदते हैं तो ऐसे लोगों से खरीदें जो गरीब होते हैं, जिससे उनकी दिवाली भी अच्छी बन सके। तो अगर हम अपनी दिवाली पे इनडायरेक्टली ही किसी की मदद कर सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए हमें दिवाली पर दीपक उनसे ही खरीदना चाहिए। जब आप दीपक रख रहे हैं तो आपके घर में जितने भी पानी के स्रोत हैं, या तो आरओ हो गया या कहीं पे भी जहाँ पे भी पानी आप रखते हैं वहाँ पे भी दीपक अवश्य ही लगाएं। कि किस कलर के कपड़े हम पहनकर माँ की पूजा कर सकते हैं, तो माँ की पूजा करने के लिए हमें लाल पीले वस्त्र ही पहनकर पूजा करना है, या कोई भी ब्राइट कलर नीले भूरे या काले ऐसे जो डार्क कलर्स होते हैं इससे हमें बचना है। माँ को ये कलर्स पसंद नहीं है, तो हमें ऐसे ब्राइट कलर्स पहन के ही माँ की पूजा करनी है, बहुत ही शुभ रहेगा। इस प्रकार से हम अपनी दीपावली की पूजा का समापन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।